कुल 55 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बिना वर्दी बस चलाते पकड़े जाने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर यदि बिना ड्रेस के बस चलाते मिलते हैं तो उन्हें 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी बार में 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले महीने ही सभी संविदा के ड्राइवर और कंडक्टर्स को निगम की ओर से वर्दी के लिए पैसे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए ड्रेस कोड लागू है, लेकिन इसके बावजूद वो वर्दी नहीं पहन रहे हैं। अब देहात क्षेत्र में लगेंगे उद्योग, बनेंगे क्लस्टर। यूपी के मेरठ में इस जगह होंगे स्थापित। मेरठ विकास प्राधिकरण का विकास शुल्क अधिक होने के कारण अब उद्योगों की स्थापना और नए क्लस्टर शहर सीमा के बाहर खिसकने लगे हैं। जिला पंचायत और गांव पंचायत की भूमि पर नए उद्योगों और क्लस्टर स्थापना के साथ औद्योगिक विकास का रुका पहिया अब पटरी पर आ जाएगा। परिवार में कमाऊ की सदस्य की मौत होने पर राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता देती है। यदि किसी परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत होती है तो उसे 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना के तहत आता है। स्कूल में शिक्षकों के 63,000 से अधिक पद खाली। ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़कों की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी हुआ था। उसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इंतजार खत्म। यूपी में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। करा लें रजिस्ट्रेशन। खरीफ फसलों की सरकारी खरीद सीजन की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खरीद 1 नवंबर से शुरू की जाएगी, जिसके तहत मुख्य फसल के रूप में धान और अन्य खरीफ फसल के रूप में मक्के की खरीद की जानी है। धान किसानों ने विभागीय वेबसाइट पर बिक्री करने के लिए पंजीकरण कराना भले ही तेज कर रखा है, मगर मक्का बेचने के लिए किसानों का संतोषजनक पंजीकरण नहीं हो पाया है। मैक्सिको व थाईलैंड भी बनेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुपर बूस्ट करने और राज्य में रोजगार के बड़े अवसरों का सृजन करने के लिए योगी सरकार अगले साल 10 से 12 फरवरी तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय कर रखा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार की ओर से 19 देशों को पार्टनर कंट्री के तौर पर जोड़ने का लक्ष्य है। अवकाश के दिनों में भी आवेदन, प्रयागराज में भी जमा होंगे फॉर्म। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी भर्ती अभियान के तहत आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही भर्ती बोर्ड सुविधा बढ़ाता जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म में माध्यम से आवेदन करने वाले अब आज शनिवार और रविवार को भी फॉर्म भर सकेंगे। इतना ही नहीं, लखनऊ और गाजियाबाद के बाद अब प्रयागराज पुलिस लाइंस में भी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने वालों के फॉर्म जमा होंगे और अवकाश के दिन में भी आवेदन कर सकते हैं। अब तकनीकी शिक्षा से लैस होंगे अमेठी के सभी कंपोजिट विद्यालय। अब परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा में कॉन्वेंट को मात देने के लिए विशेष पहल की गई। इसे प्रभावी बनाने के लिए स्कूल्स में टैबलेट स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को ज्ञान के क्षेत्र में निपुण किया जाएगा। एक टैबलेट में 50 टैबलेट होंगे, जिसे इंटरनेट की सुविधा से लैस किया जाएगा। अगले साल नए सत्र से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा महकमे ने शासनादेश के बाद विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मानक और शर्त पूरा करने वाले विद्यालय ही टैब लैब प्रयोगशाला के रूप में विकसित होंगे। ब्लॉक में 133 प्राथमिक, 46 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। यूपी में ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूल्स के शिक्षकों का नगर क्षेत्र के स्कूल्स में होगा तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने के क्रम में लगातार बड़े प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय स्कूल्स में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र के स्कूल्स में तबादला करने का फैसला किया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। यूपी के शहर में अब ले 10 किलो गैस का फाइबर सिलेंडर।
मेरठ शहर में अब लोगों को 10 किलो का रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इस सिलेंडर का वजन महज 5 किलो 900 ग्राम है, जबकि भरे हुए गैस सिलेंडर का वजन 15 किलो 900 ग्राम होगा। इंडेन की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई। इसे लाना और ले जाना भी आसान होगा। आसानी से गृहिणी भी इसे लगा सकेंगी। 3350 रुपए देना होगा। सिक्योरिटी शारदा रोड स्थित ओबराय गैस एजेंसी के राजू ने बताया कि 10 किलो का फाइबर का गैस सिलेंडर अभी इंडेन की कुछ एक एजेंसीज पर ही आया है। उन्होंने बताया कि 3350 रुपए इसकी सिक्योरिटी है और 250 रुपए रेगुलेटर चार्ज है। पच्चीस साल बाद फिर से जिंदा हो गए किसान। लखनऊ जीएम के आदेश से जागी आस। लखनऊ में मलिहाबाद के सिंधरवा का एक किसान 2.5 दशक से अपने को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। माता पिता की मौत के बाद किसान गुजरात चला गया। लौटा तो पता चला कि उसकी 10 बीघे की जमीन बेनामा कर दी गई। किसान के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर रजिस्ट्री की गई। गुजरात से लौटने के बाद जमीन पर कब्जा और बेनामी की जानकारी हुई तो किसान तहसील कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है। पिछले दिनों जनता दर्शन के दौरान शिकायत मिली तो डीएम ने एसडीएम मलिहाबाद को मुकदमा दर्ज कर निस्तारित करने के आदेश दिए। गोरखपुर के दो घाटों पर इस बार नहीं होगा छठ पूजन। नगर आयुक्त ने बताई वजह। गोरखपुर में इस बार तकिया घाट और हनुमानगढ़ी घाट पर छठ पूजन का आयोजन नहीं होगा। दरअसल नगर निगम ने यह कदम राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उठाया। दूसरी तरफ तट पर नवनिर्मित श्री राम घाट, राजघाट और श्री गोरक्ष घाट पर सिल्ट को हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि छठ महापर्व को लेकर लाल टिक्की पार्क के फव्वारे में भी आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। पटना, दरभंगा और मालदा टाउन और चंडीगढ़ के लिए विशेष ट्रेन। छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे विशेष ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना, दरभंगा और मालदा टाउन के लिए चलेंगी। आधा दर्जन विशेष ट्रेन अलग अलग तारीखों में 31 अक्टूबर से लखनऊ से गुजरेंगी। सीपीआरओ ने पंकज सिंह ने बताया कि विशेष ट्रेन का ब्यौरा दर्ज हो गया है। यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन में सीट की बुकिंग खोल दी गई है। इन ट्रेन के संचालन से यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। गंगा में पानी में मिले ऐसे बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं। गंगा में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं पड़ रहा। ये अहम जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र की तरफ से किए गए शोध में सामने आई। शोध के दौरान ऐसे स्थानों से नमूने लिए गए जहां नाले या सीवेज का पानी गंगा में मिलता है। इनमें एक स्थान प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी है। नाले या सीवेज से गिरने वाला गंदगी के साथ आसपास गंगा जल के नमूने भी लिए गए। इन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के नहीं बढ़ेंगे दाम। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में लखनऊ जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट पूर्व की भांति 10 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अयोध्या राम मंदिर को मजबूत और भूकंप प्रूफ बनाने के लिए लगाए जाएंगे खास पत्थर। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर निर्माणाधीन राम मंदिर का कर्नाटक से गहरा नाता है। इसकी नींव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पत्थरों को चिकबल्लापुर जिले से लाया जा रहा है। ठेकेदारों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये चट्टानें देश में सबसे कठोर और मजबूत हैं। पत्थरों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों में से एक मुनि राजू ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि चिकबल्लापुर से 4 कंपनीज को नींव के काम के लिए पत्थरों की आपूर्ति के लिए चुना गया है। गाजियाबाद में QI 400 के पार नोएडा में बहुत खराब हुई हवा। दीपावली के बाद लगातार चौथे दिन AQI कई शहरों में लाल श्रेणी में है। आतिशबाजी से हुआ वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। वायु प्रदूषण के साथ अब वातावरण में धुंध भी छाने लगी है। शुक्रवार सुबह शहर व आउटर में कोहरे की चादर की तरह धुंध छाई रही, तो वहीं शाम को भी कुछ शहरों में ऐसा नजारा देखने को मिला। लखनऊ में PM 2.5 की मात्रा 224 माइक्रोग्राम घन मीटर रिकॉर्ड की गई। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन व भाई दूज पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे शहर की आबोहवा दूषित हो गई।
कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, खाते में आएंगे 7,000 से 9,000 रुपए। रक्षा मंत्रालय के लाखों सिविल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मंत्रालय ने दिवाली बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का तोहफा दिया। इसका लाभ करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और खाते में 7 से 9,000 तक की राशि बढ़कर मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इसके तहत नेवी एयर